नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस ऑटोलॉग्स में। और आज मैं आई हूँ रिव्यू करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है सुजुकी की एक्सेस। और आपने कई बार मार्केट में देखा होगा और काफ़ी अपडेट्स के साथ में सुजुकी इसको लेकर आता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में देखेंगे और इसके अंदर कितने एडिशन आते हैं। एंड सबसे पहले मैं दिखा देना चाहती हूँ ये अमेजिंग जो कलर है, दैट इज़ आइस ब्लू कलर। और ये जो कलर है इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली, जो कि पहले नहीं था। और कलर रेंज इतनी ज़्यादा है इसके अंदर, वट एवर यू लाइक यू कैन ऑप्ट। और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो वेरिएंट्स है उसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इसके अंदर 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड मिलता है, उसके अलावा स्पेशल एडिशन मिलेगा। एंड ये राइड कनेक्ट जो है एडिशन है, दैट इज़ द टॉप वेरिएंट। और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है सिर्फ आपको राइड कनेक्ट वाला जो एडिशन है उसके अंदर मिलती है। बात करें अगर कंपैरिजन की, तो इसका कंपैरिजन होता है एक्टिवा के साथ में एंड जुपिटर के साथ में एंड हीरो डेस्टिनी के साथ में। तो हीरो डेस्टिनी जो है वो डेफिनेटली हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि वर्डिक्ट क्या है और आपको किस पे जाना चाहिए और इस पे क्यों जाना चाहिए, उसके बारे में हम आफ्टर दिस रिव्यू पूरा मैं आपको बताऊंगी। प्राइस जो है आपको नीचे दिख जाएगी जब लास्ट में जब हम लोग बात करेंगे। क्या आप खुद बताइएगा, क्या ये जो प्राइस रेंज है ये उसको जस्टिफाई करती है या आपको क्या लगता है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड एंड रिव्यू। इसका ये जो वीडियो है आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने राइड रिव्यू भी आपके साथ में शेयर किया है। तो स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड एंड देख लेते हैं कि इस बार हमारे लिए सुजुकी क्या क्या लेकर आया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। तो ये आइस ग्रीन कलर जो है आपको मिलता है, ये टील कलर मान लीजिए या एक्वा ब्लू, एक्वा ग्रीन कलर का जो है ये कलर आपको यहाँ पे मिलता है। कॉम्बिनेशन जो है आइवरी और एक्वा ग्रीन कलर का यहाँ पर आपको मिलता है। सो इस टाइप का इसका लुक आपको फ्रंट लुक मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं फ्रंट से जो इसका लुक आ रहा है काफ़ी रेट्रो से इंस्पायर्ड है, जो कि मुझे इस वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। फ्रंट में आपको जो है एलईडी सेटअप मिलता है एंड पूरा सेटअप जो साइड इंडिकेटर सारी चीज़ें आपको एलईडी यहाँ पर मिलेंगी। एंड नीचे इस टाइप का कुछ लुक आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश जो है अच्छा खासा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड मिरर्स है वो भी क्रोम के साथ में दिए गए हैं, जो कि इसे ज़्यादा प्रीमियम बनाता है, ज़्यादा इसका लुक जो है एनहांस करता है। अभी कलर की बात करें तो ये जो कलर है सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको यही कलर है, काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके अंदर है, बट ये नया इंट्रोड्यूस किया है। नीचे की तरफ आए तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ इसके अंदर जो काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइक डिस्क का अलग आता है, ड्रम का अलग आता है, राइड कनेक्ट अलग आता है। मतलब 3 वेरिएंट्स के अलावा उसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। तो ये अपने पास में सबसे टॉप वाला जो वेरिएंट है, राइड कनेक्ट के साथ में, राइड कनेक्टिविटी के साथ में, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो है डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो साइज़ है टायर का, जो साइज़ है, टायर प्रोफाइल है, वो आपको यहाँ पे 90/90 12 इंचेस के मिलेंगे। तो यहाँ पे अलॉयज़ भी आपको मिल जाते हैं। तो इस टाइप का आपको यहाँ पर लुक मिलेगा। प्लेटफॉर्म साइड में चले तो इस टाइप का आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। प्लेटफॉर्म देख सकते हैं एंटी स्लिपरी है, तो ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। 2 हुक इधर आपको मिल जाते हैं, एक नीचे एक यहाँ पर। सो यहाँ पे आप आराम से जो है चीज़ें रख सकते हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो यहाँ पर ये लगी, जो कि मोस्टली जगह पे नहीं होती है। USB पोर्ट यहाँ पर है, उसी के साथ में यहाँ पे आप जो है फ़ोन को रख सकते हैं। जैसे कई अभी रिसेंटली मैंने 1-2 स्कूटर्स का रिव्यू किया था, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि आपने USB पोर्ट तो दे दिया, लेकिन अगर आपको फ़ोन रखना है तो उसके लिए अलग से एक्सेसरी का इट इज़ एक्सेसरीज पार्ट। तो यहाँ पे आएँ तो यहाँ आपको जो है इस टाइप का साइड मिरर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है आपको यहाँ पर मिलती है। मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, इको मोड यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड इस टाइप का फ्रंट आपको मिलता है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, 3-4 कलर कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। यहाँ पे आपको पूरा लाइट का सिस्टम मिलेगा, हॉर्न का मिलेगा। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप जो है ऑप्शन अवेलेबल होता है। इस टाइप का आपको की का जो सेटअप है पूरा मिल जाएगा इग्निशन ऑन करने के लिए। एंड इस टाइप का प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है। साइड में आए तो साइड इसका मैं जो आपको पूरा व्हील बेस है वो बता देती हूँ। 1265 mm का इसका व्हील बेस मिलता है, 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड जो सीट हाइट है वो 773 mm की है। सो अगर काफ़ी मतलब आराम से जो है फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, आराम से इसको चला सकते हैं। आज मैंने शूज़ पहन रखे हैं, नो हील्स, स्टिल आई वॉज वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव दिस। तो आराम से आप चाहे 5 फीट के हों या 5 से ऊपर हो या कोई भी हाइट हो, आराम से इसको राइड कर सकते हैं। एक्सेस 125 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। एंड यही जो क्रोम की जो पूरी फिनिशिंग है, जो काफ़ी से हटके बना रही है, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है पर्सनली। बात करेंगे सिटिंग की, तो सिटिंग काफ़ी ब्रॉड है, तो मतलब यहाँ तक ही खाली मैं आ पाऊँगी। काफ़ी आराम से 2 इवन बच्चा भी बैठना चाहे तो बीच में बैठ सकता है। काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। एंड इसका जो स्टिचिंग है एंड जो मटीरियल है एंड स्पॉन्जीनेस है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर।
एंड साइड में आए तो इस टाइप का इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो इसके अंदर 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आपको यहाँ पे मिलता है इंजन, और जो कि प्रोड्यूस करेगा 8.7 PS के साथ में 10 Nm टॉर्क। तो इस टाइप का इसका आपको इंजन अवेलेबल होगा, जो कि काफ़ी फेमस है 125 के अंदर, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये वाला जो डेफिनेटली ये इंजन है और पॉपुलर है। सुजुकी को परफॉर्मेंस की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है, राइड कनेक्ट का यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, ये बताने के लिए कि वही वाली है। एंड पीछे की तरफ अगर चलें, पीछे आपको हेलोजन सेटअप ही मिलेगा, जो रियर सेटअप है वो पूरा आपको हेलोजन मिलेगा। मुझे एक थोड़ी सी चीज़ वियर्ड लगी, क्योंकि ये जो आप फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए, फ्यूल टैंक जो है 5 लीटर का आपको यहाँ मिलता है, तो इसके लिए आपको पूरा उतर के और इसको ओपन करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा मुझे लगता है कि अगर आगे ही इसका अगर ओपन करने का कनेक्टिविटी हो जाती तो इट वुड बी ईजी। इसको आपको पीछे पूरा आना नहीं पड़ता बंद करके, क्योंकि थोड़ा डेटेड हो गया है अब, काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो ये चीज़ और ऐड कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता। ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स जो है फ्रंट के अंदर डिस्क मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको मैंने दिखा चुकी हूँ। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं तो इस टाइप की इसकी डिजिटल स्क्रीन मिल जाएगी, जिसमें टाइमिंग एंड आपको स्पीड एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। प्लस आप इससे फ़ोन से कनेक्ट करके सारी कंट्रोल्स इसमें देख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मैनुअली इसको यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टफ है इसको यूज़ करना, ये बटन बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इस टाइप का आपको यहाँ पर मिलता है। फ्रंट कुछ इस टाइप का मिलेगा। अब इसका बूट एक बार देख लेते हैं, तो बूट जो है 22 लीटर की इसके अंदर आपको मिलती है। एक अच्छा हेलमेट जो है इसके अंदर आ जाता है, आई थिंक फुल साइज़ इसके अंदर आ जाता है। और ये थी सुजुकी एक्सेस 125, और इसके अंदर आपको जो जो चीज़ें मिलती है वो मैंने सारी आपको बता दी है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और आप चलते हैं इसके ड्राइव पर। तो स्टार्ट करते हैं इसका राइड रिव्यू और देख लेते हैं कि राइड में ये कैसी है। अगर कंपेयर करें, अगर जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे अगर कंपेयर करें तो ये कैसी है। अब जैसे ही मैंने इसे स्टार्ट किया और इसका जो इनिशियल फीडबैक है वो उतना ज़्यादा क्विक नहीं था, बट जैसे जैसे अब जैसे स्पीड अप हो रहा है इट्स गेटिंग बेटर। सो बेटर सिचुएशन है, इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, बट मुझे लगता है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा ही जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है वो चला रही हूँ, डेफिनेटली वहाँ पे ज़ीरो से टॉक मिलना स्टार्ट हो जाता है तो फ़र्क पड़ता है। सो मुझे लग रहा है शायद उसका इम्पैक्ट जो है मेरी ड्राइविंग पे आ रहा है। सो यहाँ पर मुझे बाद में जैसे ही 30 क्रॉस किया तो बेटर मुझे इसका रिस्पॉन्स मिला। अब बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट की, तो सिटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी ब्रॉड सीट है, और लॉन्ग राइड पे अगर आप जा रहे हैं तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, और आपको आराम से आप इसको जो है सिटिंग पोजीशन ऐसी है कि फीमेल मेल कोई भी और किसी भी साइज़ के पर्सन जो है वो आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हैंडल की जो पोजीशन है वो काफ़ी अपराइट है, अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपको कंफर्टेबली आप इसको राइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी स्टेबिलिटी पर। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि स्कूटर का जो वेट है वो 103 kg का है, और ये जो वेट है कई बार ऐसा लगता है कि लाइट वेट होगी या थोड़ी सी इजी टू मेंटेन नहीं होगी, इजी टू हैंडल नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि कोई भी हैवी व्हीकल अगर साइड से गुजरता है तो थोड़ी सी फंबल, थोड़ी सी फ्लिकिंग होती ही है स्कूटर के अंदर, और ये तो लाइट वेट है तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये बहुत ही अमेजिंग है, और स्टेबिलिटी के मामले में इट्स रियली रियली गुड, और आप अगर चलाएंगे तो कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं है कोई भी व्हीकल अगर साइड से गुजरता है तो इट्स नॉट लाइक शेक कर रही है जैसे एक्टिवा के अंदर या दूसरे जो स्कूटर्स हैं उसके अंदर एक बार फील होता है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। हालांकि फाइबर बॉडी है इसकी, स्टिल इतना ज़्यादा ऐसा फील नहीं होता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, और स्कूटर चलाते टाइम ना ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो 103 kg सोचकर आप ये ना सोचें कि भाई काफ़ी लाइट वेट होगी या डिज़ाइन लाइन ऐसा, इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है कि आपको वैसा फील नहीं होगा। स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए एक बार मैं इसको स्पीड अप करके देखना चाह रही थी, बिकॉज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था जब मैं चला रही थी कि ये थोड़ा सा लाइट वेट है, क्या उतने अच्छे से ये स्पीड अप होगी, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी उस टाइम पे। फिर भी मैंने सोचा एक बार करके देखते हैं, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, और एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या ये स्पीड अप होने के बाद में फ्लिक करती है। एंड यू कैन सी जो हैंडल है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। 76 तक मैंने लिया, और आप 80 85 90 तक आराम से ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और खींच सकते हैं आप।
अब इसके सस्पेंशंस चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सस्पेंशन कैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको रोड पता नहीं है और अचानक से आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको बम्पी लगेगा, थोड़ी सी स्टिफ लगेंगे इसके सस्पेंशन। बट अगर आपको रोड मालूम है और आप धीरे से अगर इसको हैंडल कर रहे हैं, आराम से इसको निकाल रहे हैं, तो इट्स वेरी ईजी। और पहले से जो है 30, आप देख सकते हैं 30% जो है पहले से सॉफ्टर रखा गया है इसके सस्पेंशन को। तो ये अब उतने रिजिड नहीं है जितना पहले होते थे, तो ये काफ़ी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यहाँ पे आपको सस्पेंशंस भी काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे आप इसके सस्पेंशंस को लेके। नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं, जो कि मेजर है। ब्रेकिंग इसके अंदर कॉम्बी ब्रेक आता है, एंड ब्रेकिंग में सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि इसका दोनों ब्रेकिंग जो है ना, दोनों ब्रेक्स हैं, उसी से आप इसको ब्रेक अगर लगाएंगे तो दोनों ब्रेक्स लग जाते हैं, और आगे और पीछे के। ऐसा नहीं है कि राइट और लेफ्ट का अलग अलग है, तो आप आराम से, एंड इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी इजी। और बिल्कुल भी क्विक नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको झटका लगेगा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आराम से, बहुत ही, आप कितनी भी तेज़ चला रहे हो आराम से आप इसको रोक सकते हैं, एंड इट्स यू आर कॉन्फिडेंट। अब बात कर लेते हैं सिटी ड्राइविंग की। तो सिटी के ड्राइव के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, ईजी टू मैनूवर है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके वर्डिक्ट की और देख लेते हैं आपको इसको क्यों परचेज़ करना चाहिए और अदर ऑप्शंस कौन से हैं। तो ये था इसका रिव्यू, एंड अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। तो वर्डिक्ट जो है वो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है, सो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मार्केट में अलग अलग ब्रांड ने 125 सीसी के अंदर काफ़ी सारी आपको स्कूटर्स मिल जाएंगे। बट आपको इस पर क्यों जाना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जुपिटर, अगर आपका जो बजट कंस्ट्रेंट है या आपको लग रहा है कि कुछ पैसे आप बचाना चाहते हैं, तो आप हीरो डेस्टिनी पे जा सकते हैं। और हीरो डेस्टिनी अगर आप लेते हैं तो आपको 6-7 हज़ार जो है सेव हो जाएंगे। बट अगर बात करें फीचर्स की, लुक्स की, जो प्रीमियमनेस इसके अंदर आपको मिलती है, जो स्टेबिलिटी, आपने ड्यूरिंग द ड्राइव देखा कि स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस स्कूटर की, और उसी के साथ में जो है आपको एक कंफर्ट मिलता है, एक लुक मिलता है, एक एक फीलिंग आती है कि यू आर सेफ। लाइक इसकी जो मुझे सबसे मेजर जो चीज़ लगा दैट वाज द स्टेबिलिटी, मुझे काफ़ी पसंद आई। सो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप ऐसी कोई स्कूटर चला रहे हैं और ब्रेकिंग एंड ऑल सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग है, तो इसकी इंजन और इसकी जो ड्राइविंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो कॉम्पिटिशन है। अब आते हैं जुपिटर 2125। तो जुपिटर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मार्केट में है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपका बजट जो है, डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड 6,000 मोर, 6 और 7,000 मोर ऑन जुपिटर। तो आपको अगर वो नहीं करना है तो यू कैन गो फॉर, और आई थिंक आपको 6,000 कम में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो जुपिटर के अंदर मिलती हैं, और वहाँ पे जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं अनटिल अनलेस यू हैव मेड योर माइंड कि जुपिटर ही लेनी है। सो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, एंड दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप प्लान कर रहे हैं इसको परचेज़ करने का। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऋषभ सुजुकी का जो है नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी, एंड वहाँ जाके आप कॉल करके इंक्वायर कर सकते हैं, इसका टेस्ट राइड जो है ले सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। Thank you so much.